कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब शनि बाबा जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा अनुभव रहा है हमारा कि शनि बाबा जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि बहुत स्लो चलने वाले प्लैनेट हैं, तो जब भी राशि परिवर्तन होता है उससे 1 महीने पहले और राशि परिवर्तन की जो तिथि होती है उसके 1.25 महीने बाद तक 5 प्रकार के लाभ देते हैं, जिन्हें ये कहा जा सकता है कि शनिदेव आपको भर भर के वरदान दे रहे हैं, बहुत सारे मौके दे रहे हैं। आप पूर्ण रूप से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करिए और जीवन में ऊंचा उठना प्रारंभ करिए। प्रार्थना रहेगी कि किसी भी प्रकार से अगर हमारे को ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मीन राशि का जो समय नज़दीक आता जा रहा है परिवर्तन का, शनि बाबा का, तो हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, अगर ऐसा है तो 2 छोटे छोटे उपाय समझ लीजिए कि हमारे जितनी अपने हाथ से सेवा हो सके उतनी हमारे को सेवा का नियम अवश्य बनाना चाहिए। घर में जो स्त्री वर्ग है, खासतौर से जो माता पक्ष है, या समाज में अगर आप कहीं सेवा करते हैं वह माता का पक्ष है, और अगर इस प्रकार की सेवा बिल्कुल नहीं मिल पा रही है और ऐसा लगता है कि शनिदेव कृपा नहीं कर रहे हैं, तो शनिदेव की जो माता हैं, छाया माता नमो नमः, तो आप उनसे प्रार्थना करिए। तो ये जो 5 प्रकार के जो शुभता वाले वरदान हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। सबसे पहला जो लाभ मिलने वाला है वरदान के रूप में, या पहला वरदान इसको समझ सकते हैं आप। पहला वरदान यह रहेगा कि हर प्रकार से आपकी जो आय है वह संतुलित होना शुरू हो जाएगी। सर्व लाभ का उद्गम जो है वह होना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रकार से कहीं से कोई भी लाभ आपका अभी तक अटका हुआ था वह आप तक नहीं पहुंच पा रहा था, बीच में जो कम्युनिकेशन है वह टूटा हुआ था, तो वह बनने लग जाएगा। इसके पश्चात बहुत ज़्यादा जो मानसिक तनाव बना रहता था, शारीरिक जो है अस्वस्थता चलती रहती थी, उसके पश्चात एक प्रकार का लक्ष्य क्लियर नहीं हो पाता था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका दूसरा वरदान। तीसरा वरदान शनि बाबा यहाँ पर देंगे कि बेशक आपको ऐसा लगता हो कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनका पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है, संघर्ष ज़्यादा है। कई बार ना मंथन क्रिया जो होती है उसी में जो छिपा हुआ अमृत होता है फिर वो बाहर निकल के आता है, यानी थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। तो अब जो तीसरा वरदान शनि बाबा यहाँ पर देंगे, वह जो तीसरा वरदान होगा वह होगा कि आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपके यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी बुज़ुर्ग की नाराज़गी चल रही हो, पितृदोष चल रहा हो, थोड़ा सा पितृ जो है उनमें असंतुलन बना हुआ हो किसी भी कारण से, तो वहाँ पर भी शनिदेव कृपा बरसाएंगे। और किसी प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो और टूल्स नहीं मिल पा रहे हैं, यानी आपके पास बहुत अच्छी सोच है लेकिन उसके लिए जो निधि चाहिए, धन चाहिए, वह बिल्कुल नहीं है, तो कोई ना कोई मार्ग जो है शनिदेव आपका जुड़वा ही देंगे। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शनिदेव अगर उठे हुए हैं किसी भी कारण से, तो वो माता का बहुत सम्मान करते हैं। हमने उनकी माता के चरण पकड़ने हैं बस। उसके पश्चात जैसा भी जातक हो, जो मर्जी जातक हो, उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा वरदान के रूप में, और ये 1.25 महीने तक आपको मिलता ही रहेगा। और इस नियम को बना के रखोगे तो आगे भी उपलब्धि आपके साथ चलती रहेगी। उसके पश्चात शनिदेव इस बात की श्योरिटी आपको दे देंगे कि आने वाले समय में आपके पास यह चिंता बिल्कुल भी नहीं होने देंगे कि जिन जातकों को बहुत ज़्यादा चिंता बनी रहती है कि देखिए अब यह वाला महीना तो हमारा ठीक है, बाबा के आशीर्वाद से निकल गया, लेकिन आगे की चिंता बनी हुई है, क्योंकि ना फिक्स्ड एक किसी प्रकार की आय नहीं है, और वह अगर फिक्स हो जाए तो बहुत बड़ा रिस्क हम ले सकते हैं। बड़ी स्वाभाविक से बात है कि रोटी कपड़ा और मकान अगर अस्थिरता में बने हुए हैं तो जातक बहुत ज़्यादा भारी क्षेत्र में सोच नहीं पाता है, क्योंकि वो अंदर से डिस्टर्ब है। तो इसकी निश्चिंता का आशीर्वाद भी, चौथा आशीर्वाद भी शनि बाबा देंगे।
उसके पश्चात जो पांचवा आशीर्वाद देंगे मेष राशि के जातकों के लिए, वह देंगे उनके कर्म क्षेत्र के ऊपर, उनकी माता पिताओं की क्रियाओं के ऊपर। कहने का अर्थ क्या कर्म क्षेत्र का? कहने का कर्म क्षेत्र का अर्थ यह है कि जिन जातकों के पास कर्म क्षेत्र की अभावता बनी हुई है, अभाव है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अभाव है, हर प्रकार से गुणी होने के पश्चात भी कर्म क्षेत्र का समावेश नहीं हो पाता, यानी किसी प्रकार का रोज़गार नहीं है, तो वह रोज़गार आपको मिल के रहेगा, ये चीज़ अटल है। हाँ, थोड़ा सा जो संघर्ष अगर आप कह सकते हो वो बस ये होगा कि हमारे को थोड़ा सा उपलब्धि की प्राप्ति के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में शनि बाबा का आशीर्वाद और उनकी माता के चरण अगर आपने अब पकड़ लिए हैं तो ये जो 5 प्रकार की उपलब्धि है ये प्राकृतिक रूप से तो 1.25 महीने तक भी चलती रहेगी। 1 महीने पहले से ही, राशि परिवर्तन से 1 महीने पहले ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात ये नियम अगर आप पकड़ के चल देते हो तो फिर यह कहा जा सकता है कि शनि बाबा के काल में जो बहुत ज़्यादा कर्मों के आधार पर संघर्ष देखने को मिलता है, वह संघर्ष काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो ये शनि बाबा के 5 वरदान हैं। आशा है आपको इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी प्राप्त हुई होगी, आशा थोड़ी सी प्राप्त हुई होगी, और प्रार्थना रहेगी शनिदेव का यह नियम याद रखिएगा। शनिदेव रुष्ट है, नहीं मान रहे हैं तो उनके गुरु महादेव की आराधना शुरू करिए, और उसके साथ साथ में जो उनकी माता हैं उनसे भी प्रार्थना करिए। वहाँ पर अगर आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो शनि बाबा ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं